हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोर्स बॉटनी। आज हम देखेंगे कि जो जीन एक्सप्रेशन होता है उसे कंट्रोल यानी कि उनके ट्रांसक्रिप्शन एंड जो ट्रांसलेशन लेवल पे होते हैं तो इन्हें कंट्रोल कैसे करते हैं। यानी कि जो जीन एक्सप्रेशन होता है उसे कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है, जीन रेगुलेशन कहलाता है। तो सबसे पहले हम रेगुलेशन को देखने से पहले हम देखेंगे कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। जीन एक्सप्रेशन, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल। तो पहले हम देखते हैं कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। जीन एक्सप्रेशन वह प्रोसेस होती है जिनमें किसी जो जीन्स होती हैं, जीन्स में जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन होती है उसके आधार पर फिर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है और उसके बाद क्या बनता है, एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। फाइनल जो जीन प्रोडक्ट होगा वह क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो हम देखते हैं कि जो जीन एक्सप्रेशन होता है वह प्रोसेस होती है जिनमें जो जीन में प्रेजेंट जो इंफॉर्मेशन होती है उसके आधार पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए के बाद उनमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है जिसके बाद क्या बनता है, एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो हम देखेंगे कि यह किस तरीके से बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जो डीएनए होता है, डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, हमने देखा था कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए में क्या होती है, जो जीन्स होती हैं, जीन्स में क्या होती हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम देखेंगे तो कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जो उन्हें बनाना होता है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन कहाँ होगी, उस जीन्स में प्रेजेंट होती है। तो किसी भी एक कैरेक्टर के लिए जो जीन में प्रेजेंट जो इंफॉर्मेशन होगी उसी के आधार पर क्या बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा क्या बनता है, आरएनए बनता है। यानी कि इनमें जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसके आधार पर ही क्या बन गया, आरएनए बन गया और आरएनए में क्या हो गई, ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो गई। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा क्या बन जाते हैं, अमीनो एसिड चेन, जो फिर फाइनल प्रोडक्ट यानी जो फंक्शनल प्रोटीन होता है उनमें चेंज हो जाता है। किसके द्वारा, पोस्ट जो ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती हैं उनके द्वारा या फिर फंक्शनल प्रोटीन में चेंज हो जाता है। इसमें हम देखते हैं कि किसी भी जो कैरेक्टर्स के लिए जो इंफॉर्मेशन थी वह कहाँ प्रेजेंट थी, जीन में, जहाँ पे उसके इंफॉर्मेशन के आधार पर क्या बनता है, प्रोटीन्स बनता है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में उन्हें प्रोटीन के रूप में क्या होते हैं, एक्सप्रेस होती हैं। तो यही क्या कहलाती है, जीन एक्सप्रेशन कहलाती है। यानी कि हम देखेंगे कि जो इंफॉर्मेशन था उसी के आधार पर क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुई एंड ट्रांसलेशन हुई। तो उसके बाद उसी के आधार पर क्या बन जाता है, प्रोटीन्स बन जाता है। तो वही कि जिसके लिए जीन्स था वही कैरेक्टर को वह शो करते हैं यानी एक्सप्रेस करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। यानी कि जो जीन में इंफॉर्मेशन होती है उसे ही क्या कहते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो इसे यह क्या कहलाता है, जीन एक्सप्रेशन कहलाता है। तो यह किसके द्वारा होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से फिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा प्रोटीन्स, एमिनो एसिड चेन और फिर जो प्रोटीन्स बनते हैं। तो एक्सप्रेशन हो गया कि जो जीन्स में इंफॉर्मेशन थी वो किसके द्वारा एक्सप्रेस हो गया, प्रोटीन के रूप में एक्सप्रेस हो गया। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो जीन एक्सप्रेशन हम देखते हैं तो यह किसमें होता है, जो वायरसेस होती हैं उसमें भी जीन एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। वायरस है, जो प्रोकैरियोट्स होती हैं एंड जो यूकैरियोट्स होती हैं, सभी में क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन होता है। जीन एक्सप्रेशन ही वह प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी फिनोटाइप क्या होता है, प्रदर्शित होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। यह क्या होता है, दिखाई देता है। यानी कि इसके द्वारा ही प्रोटीन्स बनेगा किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए या कोई भी जो ज़रूरी प्रोटीन्स होता है वह बनता है और फिर हमें ऑर्गेनिज्म में उनके फिनोटाइप के रूप में क्या होगा, दिखाई देगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। यानी कि जो जीन्स होगा वही, जिनमें जो इंफॉर्मेशन होगी वही क्या हो जाता है, एक्सप्रेस होता है। तो यह पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, जीन एक्सप्रेशन कहलाती है। तो इसका डिफिनेशन हम देखेंगे कि जीन एक्सप्रेशन वह प्रोसेस होती है जिसके द्वारा किसी भी जीन में जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन होती है उसके आधार पर ही उसका फाइनल जो जीन प्रोडक्ट क्या होता है, फंक्शनल प्रोटीन बनता है। तो यह पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, जीन एक्सप्रेशन कहलाती है।
इसमें हम देखते हैं कि जो जीन एक्सप्रेशन होता है वह क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए यानी जो ग्रोथ होती है, उनकी जो डेवलपमेंट होती है, नॉर्मल ग्रोथ एंड जो नॉर्मल यानी कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है उसके लिए यह सही तरीके से होना चाहिए। यदि इनमें किसी प्रकार की जो त्रुटि आ जाती है तो इनमें अनेक प्रकार के डिसीज़ हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि से जो ऑर्गेनिज्म होता है उनमें डिसीज़ हो जाता है, तो यह विभिन्न प्रकार के डिसीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी इनका सही तरीके से अगर जीन एक्सप्रेस होगा, यानी जो डीएनए में इंफॉर्मेशन होगी इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर अमीनो एसिड चेन और फिर यह फंक्शनल प्रोटीन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यह पूरी प्रोसेस जो होती है वह अगर अच्छे से होती है तो फिर यह ग्रोथ एवं डेवलपमेंट यानी कि जो उनकी अदर एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए आवश्यक होता है। यदि इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाएगी तो जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें डिसीज़ देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से यह जो विभिन्न डिसीज़ होती है उनके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी हमने देखा कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। जीन एक्सप्रेशन के बाद हम देखेंगे कि जो जीन एक्सप्रेशन होता है उसका रेगुलेशन कैसे होता है। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तो जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेट करना, जीन एक्सप्रेशन की प्रोसेस जो होती है उसे रेगुलेट करना ही क्या कहलाता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीन एक्सप्रेशन के द्वारा क्या बन जाता है, प्रोटीन्स बन जाता है। तो प्रोटीन्स हर समय उस प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, जब उसकी आवश्यकता होती है, जब उसकी ज़रूरत होगी तभी यह प्रोटीन्स बनेगा। तो इन्हें क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, यानी कि जब कभी भी इसकी ज़रूरत है तो यह प्रोटीन बन जाता है और नहीं है ज़रूरत तो यह प्रोटीन नहीं बनेगा। तो इसे क्या करेंगे, रेगुलेट किया जाता है कि हर समय हर प्रोटीन्स बनना, या इससे क्या होगी, सिर्फ सेल्स को प्रॉब्लम होगी, यानी कि जो सेल्स होगा वह हर समय हर प्रोटीन्स को बनाएगा तो यह क्या होगा, उनमें असाधारण होगा, यानी कि जो सेल्स होगा वह ठीक से काम नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कि जो सभी ऑर्गेनिज्म होती हैं उनकी सेल्स जो होती हैं, तो सभी सेल्स में क्या होती हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सभी विभिन्न कार्यों के लिए इनमें क्या होते हैं, क्या जीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो जहाँ पर जिस प्रोटीन की आवश्यकता है वही उसी का जीन क्या होगा, एक्टिव होगा और वही प्रोटीन्स बनाएगा। यानी कि बॉडी की सभी सेल्स में जीन्स तो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन अगर जहाँ उसकी ज़रूरत होगी वहीं पे वह प्रोटीन्स बनाएगा। जैसे कि हम देखते हैं इंसुलिन, जो इंसुलिन होता है वह कहाँ सीक्रेट होता है, पेंक्रियास में सीक्रेट होता है। तो इंसुलिन के लिए जो जीन्स होगा तो वह वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा और जब इसकी आवश्यकता होगी तो इंसुलिन क्या करेगा, सीक्रेट होगा। इंसुलिन क्या करता है, जो ब्लड होती है उनमें शुगर लेवल जो होती है उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। तो जब इंसुलिन की आवश्यकता होगी तभी यह बनाएगा और नहीं होगी तो यह नहीं बनाएगा। तो जो इंसुलिन के लिए जीन्स है वो सभी सेल्स में प्रेजेंट है, लेकिन क्या होते हैं, सभी में इनएक्टिव होती हैं। जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है, यानी जो पेंक्रियास होती है, पेंक्रियाटिक जो सेल्स होती है, उन्हीं में जो इंसुलिन के लिए जो जीन्स होंगे वह क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे और फिर वहाँ से क्या बन जाएगा, इंसुलिन बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो जीन्स होती है वो तो सभी में प्रेजेंट है, लेकिन जब उसकी ज़रूरत होती है तभी उस प्रोटीन को बनाया जाता है। तो यह क्या कहलाता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन वही प्रोसेस है कि जिनमें जीन में जो इंफॉर्मेशन है उसी के आधार पर क्या बनेगा, फंक्शनल प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन क्या करेगा, अपने विभिन्न जो एक्टिविटीज़ होंगी बॉडी में उन्हें करेगा। तो जब जिसकी ज़रूरत होगी वही प्रोटीन्स बनेगा और जिसकी ज़रूरत नहीं है तो वह नहीं बनेगा। तो इसे क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगी, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कहलाती है। जीन एक्सप्रेशन फास्ट एंड स्लो, हम देखते हैं कि जीन एक्सप्रेशन यानी कि जो प्रोटीन्स बनने की प्रोसेस है तो यह क्या करता है, रेगुलेशन, यानी कि उसे फास्ट भी कर सकता है। जब उसकी ज़्यादा ज़रूरत है तो उसे फास्ट कर देगा और जब इसकी ज़रूरत कम है तो इसे स्लो कर देगा या फिर इसे बनने ही नहीं देगा। उन्हें फास्ट भी कर सकता है और स्लो भी कर सकता है। तो इससे यह क्या होता है, रेगुलेशन होता है, जिनमें जो जीन एक्सप्रेशन यानी जो प्रोटीन्स बनने की प्रोसेस है उसे फास्ट कर देगा और कभी स्लो भी कर सकता है। द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन इज ए हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस विथ मैनी लेवल्स एंड स्टेजेस ऑफ कंट्रोल। तो हम देखते हैं कि जो जीन एक्सप्रेशन होता है वह क्या होता है, सभी लेवल में यह कंट्रोल हो सकता है। यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वहाँ से लेकर जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि
सभी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होती रहती हैं। तो इनके हर स्टेप में जो जीन एक्सप्रेशन है उसे कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि जो mRNA बन गया तो उसके बाद इसे स्टॉप कर दिया जाएगा जिससे आगे प्रोटीन्स नहीं बनेगी। यदि प्रोटीन भी बन गया तो भी इसे स्टॉप कर देंगे जिससे उसमें पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन नहीं होगी, जिससे यह फंक्शनल प्रोटीन नहीं बन पाएगा। और जब इसकी आवश्यकता होगी तो फिर यह फंक्शनल प्रोटीन में बन जाएगा और फिर यह जो अपने विभिन्न एक्टिविटीज़ होंगी उन्हें करेगा। तो इसे हम देखते हैं कि यह क्या होता है, सभी जो लेवल्स होती हैं, जो सभी स्टेजेस होती हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो गया, RNA प्रोसेसिंग, ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, तो सभी में इन्हें क्या किया जा सकता है, उन्हें रेगुलेट किया जा सकता है। हम देखते हैं कि यदि प्रत्येक जीन एक्सप्रेस हो जाएगा और सभी जीन्स के लिए सभी प्रोटीन्स बनेंगे तो उन्हें जो हाईली जो कॉम्पैक्ट जो DNA स्ट्रक्चर होगा उसे खोलना पड़ेगा, तो यह प्रोसेस में अनस्टेबल हो जाएगी, यानी कि बार बार यह प्रोसेस होगी तो एक सेल्स में जिसकी ज़रूरत नहीं है वह प्रोटीन्स भी बन जाएगा। तो इसे क्या करना है, रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है, जिससे जो किसी पर्टिकुलर टाइम में ही जब उस प्रोटीन की आवश्यकता होगी तभी वह प्रोटीन्स क्या होगा, बनेगा। उसी में आगे हम देखते हैं सिंथेसाइज्ड इन करेक्ट टाइम। यह क्या होते हैं, सही समय में इस प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यानी कि जब समय आ जाता है कि नहीं अभी इंसुलिन को सीक्रेट करना है तभी वह प्रोटीन बनेगा और जब नहीं होगी ज़रूरत तो नहीं बनेगा। तो यह क्या होता है, एक करेक्ट टाइम में ही सिंथेसाइज्ड होता है जब इसकी ज़रूरत होगी, नहीं तो यह इनएक्टिव रहेगा और इनमें कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगा। इस तरीके से यह जीन एक्सप्रेशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रत्येक सेल्स में जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है तो उसे क्या कर रहा है, कंट्रोल सेल्स ही कंट्रोल करते हैं, यानी उसे रेगुलेट करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस वही है कि जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है तो उसे कंट्रोल किया जाता है। जीन एक्सप्रेशन ऑन एंड ऑफ, इसमें वही बताया गया ऑन और ऑफ स्विच, यानी कि जीन एक्सप्रेशन यानी जो प्रोटीन्स बनना के लिए अगर ज़रूरत है तो उसे ऑन कर दिया जाएगा, तो फिर जो जीन्स होंगी उसमें प्रेजेंट जो इंफॉर्मेशन होगी उसके आधार पर फिर mRNA से फिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा क्या बन जाएगा, प्रोटीन्स बन जाएगा। इसी तरीके से अगर यह ऑफ होगा तो कोई भी वहाँ पे प्रोटीन्स नहीं बनेगा। इसी में हम आगे देखते हैं कि प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर सेल, और प्रॉपर टाइम ऑन प्रॉपर सेल, यह क्या होता है, किसी भी जो प्रॉपर सेल होगी उसी में ही एक करेक्ट टाइम में ही क्या होगा, यह सिंथेसाइज्ड होगा, यानी कि जीन एक्सप्रेशन होगा। तो इस तरीके से इन्हें रेगुलेट किया जाता है। इंक्रीज एडेप्टिबिलिटी, तो जीन एक्सप्रेशन क्या करता है, यह विभिन्न प्रकार के जो वायरसेस होती हैं, विभिन्न जो प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, तो इनमें क्या करता है, उनकी एडेप्टिबिलिटी यानी उनकी अनुकूलन क्षमता जो होती है उसे बढ़ाने का काम करता है। इसे हम आगे देखेंगे कि यह किन किन स्टेजेस में कंट्रोल किया जाता है। हम देखते हैं कि जो सेल्स होती हैं उनमें किन किन स्टेजेस पर जो जीन एक्सप्रेशन होता है उन्हें रेगुलेट किया जा सकता है। इसमें हम देखते हैं कि जो जीन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एक वाइड रेंज मैकेनिज्म है जो सेल्स द्वारा किसी भी स्पेसिफिक जीन प्रोडक्ट यानी जो प्रोटीन्स होती हैं उन्हें बढ़ाने या घटाने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है, यानी ज़्यादा प्रोटीन्स बन सकता है या कम हो सकता है। उनकी जो बनने की प्रोसेस है वह फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है। इस तरीके से उन्हें रेगुलेट किया जाता है। इसमें हम सबसे फर्स्ट देखते हैं क्रोमेटिन डोमेन। जो क्रोमेटिन डोमेन होता है वह क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन है, जो क्रोमोसोम्स बिहेवियर होती है उन्हें उनके रेगुलेटरी जो यूनिट्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, यह सभी प्रोसेस हमने पहले देख चुका है। तो इसमें हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, यानी कि जो जीन्स हैं एंड जो DNA है, तो इनमें जो DNA के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट है तो इनमें जो इंफॉर्मेशन है उसके द्वारा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा क्या बनता है, mRNA बनता है। यूकैरियोट्स में हम देखेंगे तो ये क्या होता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, जिसके बाद यह मैच्योर RNA में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इनमें जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वहाँ भी इन्हें क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, उन्हें रेगुलेट किया जा सकता है। यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस बन गई उसके बाद इन्हें स्टॉप कर दिया जाएगा क्योंकि अभी तुम्हारी
कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम रुक जाओ। तो इसके बाद भी क्या हो जाएगा, जीन एक्सप्रेशन को स्विच है जो ऑफ हो जाएगा, जिससे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर ही भी इन्हें क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, यानी कि पोस्ट जो ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस कहेंगे, या हम इसे जो आरएनए प्रोसेसिंग भी कहते हैं, जिसमें जो एमआरएनए होता है वह क्या होता है, प्राइमरी जो ट्रांसक्रिप्ट होगा वह क्या होगा, मैच्योर एमआरएनए में चेंज हो जाएगा। तो इस लेवल में भी हम इसे जो जीन एक्सप्रेशन है उसे क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो मॉडिफिकेशंस होती है उस लेवल में भी इसे क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसे हम आरएनए प्रोसेसिंग कहेंगे या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस कहेंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं आरएनए ट्रांसपोर्ट। आरएनए ट्रांसपोर्ट यानी कि जब अब मैच्योर एमआरएनए तो बन गया है, तो यह क्या करेगा, न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। तो उस जो आरएनए ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होती है उसे उस जगह में भी इसे क्या किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस लेवल पर भी इसे क्या कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा, जिससे जो मैच्योर एमआरएनए होगा वह साइटोसोल में आएगा ही नहीं और फिर प्रोटीन्स नहीं बनेगा। तो यह क्या होता है, आरएनए ट्रांसपोर्ट कंट्रोल होता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि फिफ्थ क्या होता है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी कि मैच्योर एमआरएनए क्या हो गया, साइटोप्लाज्म में आ गया, तो अब उनमें क्या होगी, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। तो इस जो ट्रांसलेशन लेवल पर भी इसे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसे रेगुलेट किया जा सकता है। यानी कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रोसेस तो हो गई, लेकिन अब इसे क्या करना है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, तो यह प्रोटीन्स नहीं बने रहेगा। तो इस लेवल पर भी हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं, और जब इसकी ज़रूरत होगी तब यह प्रोटीन्स क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो हमने देखा कि इसे ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस या जो आरएनए प्रोसेसिंग होती है, आरएनए ट्रांसपोर्ट होती है, जो ट्रांसलेशन होती है, इस सभी लेवल्स पर हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और जिनका एक्सप्रेशन है उन्हें रेगुलेट किया जा सकता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है वह क्या होता है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स होता है। यानी कि यदि इनमें किसी भी प्रकार के एरर हो जाते हैं, किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, तो यह विभिन्न डिसीज़ के लिए क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो जीन रेगुलेशन क्या होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए जीन का जो जीन एक्सप्रेशन होता है उनका रेगुलेशन करना आवश्यक होता है। यदि इनका रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो इन्हें करेक्ट टाइम में प्रोटीन्स भी नहीं बनेंगे, असमय ही बनेंगे, जो इनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं और विभिन्न प्रकार के जो डिसीजेस होंगे उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इन्हें ये जब करेक्ट टाइम होती है, प्रॉपर सेल में करेक्ट टाइम में इन प्रोटीन्स को क्या होता है, सिंथेसाइज किया जाता है। तो यह जो नॉर्मल डेवलपमेंट होते हैं इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें हम देखते हैं चेंजेस इन इन्वायरमेंट। हम देखते हैं कि यदि इन्वायरमेंट में किसी भी प्रकार का चेंजेस होता है तो इनमें यह क्विकली रिएक्ट करता है या उनके अनुसार ही उनमें चेंजेस करेगा, यानी क्विकली रिएक्ट कर लेगा। यदि जैसे हम देखेंगे कि जो विभिन्न ऑर्गेनिज्म होंगे वह वातावरण में चेंजेस के अनुसार अपने आप को ढालते जाते हैं, उनकी अनुकूलन क्षमता बढ़ते जाती है, यानी उनमें जो आवश्यक प्रोटीन्स होंगे वह बनते जाएंगी और उनकी जो अनुकूलन क्षमता होगी वह बनती जाएगी। यह क्विकली रिएक्ट करता है और जब किसी भी प्रोटीन्स की हमें जब आवश्यकता होगी तो इसके द्वारा यह बन जाएगा, उन्हें रेगुलेट किया जाएगा, और जब नहीं होगी तो इन्हें नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो जीन एक्सप्रेशन होता है उन्हें विभिन्न लेवल्स पर इन्हें क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। हमने देखा कि जीन एक्सप्रेशन क्या होती है, जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन क्या होता है, और जो इनका जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन है वह किन किन लेवल पर होता है। यह एक ओवरव्यू था। इनमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी जिसे जानना ज़रूरी था, जिससे हमें आगे की जो प्रोसेस है वह आसानी से समझ में आएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होता है वह वायरसेस में कैसे होता है, जो प्रोकैरियोट्स होती है एंड यूकैरियोट्स में किस तरीके से यह प्रोसेस होती है कि जो जीन एक्सप्रेशन होगा उसे किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।